देखो स्फेरिकल शेल हो, हॉलो स्फेयर हो, या फिर सॉलिड स्फेयर हो बट कंडक्टिंग हो, वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, तो स्फेरिकल शेल उसको हॉलो स्फेयर भी बोलते हैं। एकदम हॉलो होगा, खोखला, देख लो अंदर बिल्कुल खाली होगा। अबे ये सॉलिड हो गया, देखो ये सॉलिड हो गया पूरा टाइट, है ना, इसमें चार्ज हर जगह रहेगा, लेकिन ये हॉलो है, ये हॉलो है, खोखला है, अंदर बिल्कुल खाली है। तो हॉलो स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर इज ऑल्सो नोन एज स्फेरिकल शेल। और सॉलिड स्फेयर हो बट वो कंडक्टिंग हो, तो ये सब सेम बिहेव करता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं इससे, जेईई में, नीट में भी, बोर्ड एग्जाम के भी ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग शेल के केस में किस तरह से फाइंड करेंगे, आज ये सीखना है हम लोगों को, और उस पर अच्छा अच्छा सवाल करेंगे, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर, और आज देखेंगे स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फेयर के लिए या सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। तो बढ़ते हैं आगे, एक हॉलो स्फेयर की बात करते हैं, शेल की बात करते हैं, या कंडक्टिंग स्फेयर की बात करते हैं। ये है आपका लेक्चर नंबर 8, फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच। सीरीज चल रहा है चैप्टर 1 का, इसमें चैप्टर 1 के सारे 12th के चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टिप्स, पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं हम लोग, और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक, बाकी बुक सजेस्टेड है, बुक पढ़ते रहें, एग्जाम्पल करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तो ये है हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल शेल, और इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई साहब। ये हॉलो है, खोखला, अंदर बिल्कुल खाली, अंदर तो चार्ज होगा नहीं, चार्ज इनसाइड जीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed, charge is uniformly distributed at its surface, distributed at its surface। अब भाई साहब चार्ज पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनसाइड में चार्ज जीरो हो गया, इनसाइड में चार्ज जीरो, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। ठीक है, चलिए, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब एक सही ऑर्डर में हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, अलग अलग केस में। जैसे आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड की स्फेयर है, इसका रेडियस r है, और आउटसाइड x डिस्टेंस पर यहाँ किसी p पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो बाहर से जब देखते हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखो न्यूमेरिकल के लिए कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स ये डिस्कस करेंगे हम लोग आज, और कुछ अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, यहाँ पर डिस्टेंस है, ये रेडियस नहीं है। आउटसाइड में डिस्टेंस लेना है, रेडियस नहीं लेना है, एक्स इज ग्रेटर देन रेडियस, है ना, आउटसाइड है पॉइंट, तो यहाँ पर फॉर्मूला में डिस्टेंस लेंगे, रेडियस नहीं लेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी आउटसाइड में डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, जैसे किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं वैसे ही। ठीक है, चलिए अब इनसाइड की बात करते हैं। देखो बहुत जरूरी चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखोगे इन बातों पर, फिर देखेंगे हम लोग, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक, इनसाइड में स्फीयर के भीतर, ये है आपका स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फीयर, अंदर में कोई पॉइंट पी ले लिया यहाँ पर, कितने डिस्टेंस पर, तो एक्स डिस्टेंस पर, है ना, ये इमेजिन कर लो गॉसियन सरफेस ऐसा। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड में कांस्टेंट होता है, याद रहे। अंदर में स्फीयर के भीतर हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, और कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर होगा, जितना उसके सरफेस पर। तो सरफेस पर क्या होगा, 1/4 क्यू बाई रेडियस r होगा, यहाँ देखो रेडियस r है। ठीक है, ये बात जरा ध्यान में रखना, देख लो देख लो। आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसके लिए कंडक्टिंग स्फीयर है, या मान लो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 क्यू बाई एक्स। इनसाइड की जहां तक बात करते हैं, तो अंदर में स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना सरफेस पर होता है, और सरफेस पर कितना होगा, तो 1/4 क्यू बाई आर। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बोलो आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये बात, ठीक है, ध्यान में रखना है ये बात। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल।
सपोज करो एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। सवाल ये बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at 8 centimeter from the center of hollow sphere, center of hollow sphere of radius 10 centimeter is 100 volt, ठीक। then find the potential at, पहला सवाल है कि at center पोटेंशियल क्या होगा। दूसरा at 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये है अपना सवाल, देखो देखो, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, स्फेयर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और उस स्फेयर के भीतर सवाल दे रखा है कि स्फेयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। भाई साहब 10 सेंटीमीटर है रेडियस, और सेंटर से 8 सेंटीमीटर पर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर दे दिया। कितना दे दिया, देखो देखो 100 वोल्ट दे दिया, 100 वोल्ट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, और सेंटर से 9 सेंटीमीटर दूर कितना पोटेंशियल होगा। बोलो, ट्राई करो पॉज करके वीडियो, ठीक, और जवाब दो कमेंट में। बोलो देखो तो क्लियर है। यहां पर पता है स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, अब सेंटर भी तो इनसाइड ही हुआ, और 9 सेंटीमीटर भी तो इनसाइड ही हुआ, और इनसाइड में पोटेंशियल बोलो ना, इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट। अरे भाई साहब, हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, तो सेंटर पर भी उतना ही होगा जितना 8 सेंटीमीटर पर था। बोलो, ठीक। 9 सेंटीमीटर पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा। बोलो, यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह पोटेंशियल कितना रहेगा, 100 वोल्ट रहेगा, है कि नहीं। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो क्लियर है तो फिर और सवाल डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और सवाल यहाँ से। देखो ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर एक स्फीयर, ये 2 स्फीयर, और ये तीसरा स्फीयर, छोटे उस्ताद तीसरा, ठीक। 3 कंसेंट्रिक स्फीयर, देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। इनर मोस्ट स्फीयर का रेडियस a है, बीच वाले का रेडियस b है, और आउटर मोस्ट स्फीयर का रेडियस c है। इनर वाले पर चार्ज q1 है, बीच वाले पर q2, इस पर q3। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट p पॉइंट एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सवाल ये है, सवाल क्या है देखो, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट x डिस्टेंस, कलर चेंज, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एट पॉइंट p पॉइंट पर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देख लो जरा, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। देखो, इनर मोस्ट स्फीयर के लिए ये पॉइंट आउटसाइड हुआ, बाहर हुआ, तो आउटसाइड के केस में क्या बताए थे, आउटसाइड के केस में डायरेक्ट 1/4πε0 क्यू बाय रेडियस ना, डिस्टेंस ले लेंगे, रेडियस नहीं। आउटसाइड के केस में हमेशा डिस्टेंस लेना है, रेडियस नहीं लेना। तो डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से, तो x ले लिया। चलिए, बीच वाले स्फीयर के लिए भी, मिडिल स्फीयर के लिए भी दिस पॉइंट इज आउटसाइड। तो आउटसाइड के केस में है, यहाँ चार्ज ले लो q1, अंदर वाले पर चार्ज q1 था, तो 1/4πε0 q2, बीच वाले पर q2 है, फिर से डिस्टेंस x। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट स्फीयर है, सबसे बाहर वाला स्फीयर, उसके तो इनसाइड में हुआ ना पॉइंट, इनसाइड में,
और इनसाइड में क्या बताए थे, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और कितना होता है, उतना ही जितना सरफेस पर होता है, और सरफेस पर कितना होता है, आगे ऐड होगा 1/4πε0 Q3 बाय में रेडियस C। देखो आउटर मोस्ट वाले का रेडियस कितना है, C, रेडियस लेंगे, इनसाइड में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, उतना ही जितना सरफेस पर होता है। देख लो, क्लियर, बोलो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको P पॉइंट पर, तो इसके लिए भी आउटसाइड में क्या लिखते हो, 1/4πε0 Q1/x²। फिर बीच वाले स्फीयर के लिए भी पॉइंट आउटसाइड, तो 1/4πε0 Q2/x²। लेकिन आउटर मोस्ट स्फीयर के लिए, ये जो स्फीयर है सबसे बाहर, उसके लिए तो पॉइंट इनसाइड हुआ, और इनसाइड में स्फेरिकल शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कंडक्टिंग स्फीयर के भले ही वो सॉलिड स्फीयर है लेकिन उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इनसाइड में जीरो है तो जीरो होगा, जीरो हम लोग नहीं लिखते हैं सर, जीरो नहीं लिखते हैं, ठीक। तो ये आ गया पी पॉइंट पर पोटेंशियल, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बोलो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो बस ये बात ध्यान में रखना कि अगर स्फेरिकल शेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उतना ही जितना कि सरफेस पर होता है, ठीक। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स ट्री की अप्रोच सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वगैरह भी देखेंगे और चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हुए, ठीक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।